बैगन की खेती में इल्लियों का समस्या आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और किसान भाई इसके ऊपर लगातार दवा को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गर्मियों के चलते जो फलछेदक या फिर तनाछेदक इल्ली है बैगन की खेती में वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। और अगर किसी भी एक ऐसा दवा है जो कि अच्छा काम कर रहा है उसको छिड़काव करके एक बार तो कंट्रोल कर दे रहे हैं, लेकिन जैसे उसको 2-3 बार छिड़काव कर रहे हैं लेकिन उस समय जो है वो कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसके चलते किसान भाई परेशान हो गए हैं कि आखिर रोज रोज नए नए दवा कहाँ पर मिलेगा, कैसे हम लोग बैगन की फसल को मतलब इल्लियों से बचा सकते हैं। तो वही आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैगन की फसल में तनाछेदक और फलछेदक इल्लियां जो है वो एक ही इल्ली है और उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने से पहले बहुत सारे काम के ऊपर आप लोग को ध्यान देना पड़ता है, तब जाके वो कंट्रोल होता है। अगर कोई नॉर्मली इंसेक्टिसाइड को छिड़काव करके हम लोग सिंपल कंट्रोल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बैगन की फसल में बहुत सारे काम के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बैगन की फसल में तनाछेदक फलछेदक इल्लियों को कंट्रोल करने से पहले क्या क्या काम के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाकर रख दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इल्लिया होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस को आजमाना है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप लोग स्प्रे करने जाएंगे तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जितने सारे इल्लियों खाने वाला बैगन है उसको पहले तोड़ करके कहीं बाहर में जाके फेंक देना है। अगर तनाछेदक लगा है तो तनाछेदक जो तना होता है उसको काट करके इस तरीके से बाहर में फेंक देना है। उसके बाद आप लोगों को दवा को छिड़काव करना है और जब दवा को छिड़काव करेंगे तो उसके साथ आप लोगों को सुपर स्प्रेडर जरूर मिक्स करना है और जब स्प्रे करेंगे तो पूरा भिगा के स्प्रे करना है और आसपास पूरा सफाई रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखेंगे तब जाके जो इल्लिया होगा वो कंट्रोल होगा। लेकिन उससे पहले और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के ऊपर ध्यान रखना है। अभी इस वीडियो के माध्यम से जो हम कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताएंगे बैगन की फसल में इल्लियों को कंट्रोल करने के, तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसको आप लोगों को 7 दिन के अंदर स्प्रे करना है। यानी कि फर्स्ट स्प्रे जब करेंगे तो उसके 7 दिन बाद ही आप लोगों को सेकंड स्प्रे करना है। 7 से 8 दिन नहीं करना है, तब जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग 7 दिन से पहले 6 दिन होगा तो और बेटर है, 6 दिन के अंदर अगर स्प्रे करें तो और बेटर है। लेकिन अगर 8 दिन 9 दिन 10 दिन कर देंगे तो आप लोगों को हो सकता है रिजल्ट कम देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं कि कौन कौन सा ऐसा दवा है जिसको हम लोग छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं। पूरे 1 महीना से लेकर 1.5 महीना तक आप लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बार अगर बैगन की फसल में 1-1.5 महीना कंट्रोल कर लेते हैं इल्लियों को, तो आप लोगों का बैगन की फसल से काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला जो दवा रखनी है वो होता है आइसोसाइक्लोसेराम। आइसोसाइक्लोसेराम आप लोगों को सिमोडिस पर भी मिल जाता है या फिर इंसीपीयू पर भी मिल जाता है। लेकिन इंसीपीयू को आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, वो धान की फसल के लिए है, लेकिन सिमोडिस को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब कुछ किसान भाई बोलेगा भाई सिमोडिस तो हमने पहले बहुत सारे बार इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन सिमोडिस का तो रिजल्ट नहीं है, फिर आप क्यों बता रहे हैं। देखिए, सिमोडिस को इस्तेमाल करने का एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को भी रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले सिमोडिस को आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आप लोगों को कोई भी एक जो व्हाइट फ्लाई वाला इंसेक्टिसाइड होता है उसके साथ आप लोगों को पंच करना है, चाहे कोई भी हो। अगर एसिटामिप्रिड को भी ले सकते हैं तो भी ठीक है। तो एसिटामिप्रिड आप लोगों को बाजार में जैसे कि एक्का नाम पे मिलता है, वेफकिल नाम पे मिलता है, ऐसे बहुत सारे कंपनी का मिल जाएगा। किसी भी कंपनी का 15 ग्राम मिक्स करना है जो सिमोडिस ले रहे हैं। और सिमोडिस का जो डोज रखनी है वो आप लोगों को 25 ml रखना है, यानी कि 20 से 24 ml नहीं होगा, 25 ml जब रखेंगे और उसके बाद जब एसिटामिप्रिड को 15 ग्राम मिक्स करेंगे और घोल को पहले बना लेना है। टंकी में डायरेक्ट आपको माप करके डाल नहीं देना है, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले घोल को बना लेना है और उसके बाद आप लोगों को पूरा भिगा कर स्प्रे कर देना है। ऐसा लगेगा कि जो पौधा है उसके अंदर पानी निकल रहा है, तब जाके वो कंट्रोल होगा। इस तरीके से पहला छिड़काव आप लोगों को सिमोडिस को रखना है। उसके बाद जैसे ही सिमोडिस को छिड़काव करके 6 दिन हो जाएगा, फिर 7 दिन जब आएगा तो उसी दिन आप लोगों को स्प्रे करना है सेकंड दवा को। अब सेकंड दवा आप लोगों को सिमोडिस को स्प्रे नहीं करना है, अलग दवा को इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग सिमोडिस को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट कम मिलेगा। फर्स्ट स्प्रे में सिमोडिस को ले लिया, अब जब 7 दिन बाद आप लोग तोड़ाई करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि भाई इल्लियों तो कंट्रोल नहीं हुआ है, क्योंकि भाई हमारा मान के चलिए 5 कुंटल बैगन निकल रहा है, तो 5 कुंटल में हम लोगों का 4 कुंटल अगर इल्लियों को खाने वाला जो बैगन होगा वो अगर निकल गया तो फिर कैसे काम किया। तो शुरू में आप लोगों को ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब 7 दिन बाद आप लोग स्प्रे करेंगे तब जाके 5 कुंटल अगर बैगन निकलता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 3.5-4 कुंटल आप लोगों का अच्छा बैगन निकलेगा और 1 कुंटल आप लोगों का खराब होगा। इस तरीके से जो रेशियो होगा जो इल्लियों को खाने वाला बैगन का वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा।
तो आप लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। सेकेंड दवा को कौन सा दवा इस्तेमाल करना है? सेकेंड दवा आप लोगों को बायर का भायागो को लेना है। अब सिर्फ बायर का भाइगो को अगर लेंगे तो हो सकता है रिजल्ट आप लोगों को कम देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को बायर का भाइगो के साथ आप लोगों को मोवेंटो एनर्जी या फिर मोवेंटो ओडी बायर कंपनी का आता है, उसको आप लोगों को पंच करना है। बायर का भाइगो का डोज कितना रखना है? 10 से 12 ml हो सकता है तो 12 ml आप लोग ले लीजिएगा। और जो मोवेंटो ओडी है उसको आप लोगों को लेना है 20 ml। मोवेंटो एनर्जी को भी अगर लेते हैं तो भी आप लोग 20 ml के हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अच्छी तरीके से घोल को बना लेना है। और हाँ, हमने भूल गया, सुपर स्प्रेडर यानी कि जो स्टिकर होता है उसको आप लोगों को पंच करना है। नॉर्मली जो स्टिकर होता है उससे नहीं होगा, सुपर स्प्रेडर जो होता है उसको ही आप लोगों को लेना है और अच्छी तरीके से घोल को बना लेना है और अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है सेकंड स्प्रे के अंदर। तब जाके धीरे धीरे आपका बैगन का जो फलछेदक या फिर तनाछेदक का प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड स्प्रे रखना है आप लोगों को। 7 दिन बाद ही सिमोडिस को पहला छिड़काव मिल लिया और दूसरे बार जब स्प्रे करेंगे तो आप लोगों को इस दवा को 7 दिन के अंदर स्प्रे करना है। अब थर्ड स्प्रे जब करेंगे फिर से 6-7 दिन हो जाएगा, उस समय पर आप लोगों को करना है, 8-10 दिन नहीं करना है। यानी कि आप लोगों को 7 दिन के अंदर ही स्प्रे रखना है। उसके बाद 7 दिन बाद जब नेक्स्ट स्प्रे करने जाएंगे तो उस समय आप लोग ग्रासिया को लेना है या फिर सिनुआ को लेना है। उसको आप लोगों को डोज कितना रखना है? उसका डोज आप लोगों को 16 ml पर 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से रखना है और उसके साथ कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन पंच नहीं करना है। अगर सिंगल ही आप लोग ग्रासिया को इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो आप लोग थोड़ा बहुत जो कंट्रोल है वो कर रखे हैं, लेकिन जब ग्रासिया को इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दवा को आप लोगों को पंच करना नहीं है। इसको आप लोग सिंगल स्प्रे कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसा हमने बताया स्टिकर मिलाना या फिर फल को तोड़ करके बाहर में फेंक देना स्प्रे करने से पहले, ये सारे काम तो आप लोगों को करना ही है हर बार, तब जाके बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जैसे फिर 7 दिन हो जाएगा तब आप लोगों को और एक स्प्रे लेना है और उस समय पर आप लोग चाहे तो काइट को ले सकते हैं। काइट को हमने इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और चाहे तो आप लोग निमाजिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि काइट को ही ले लीजिएगा, क्योंकि निमाजिन काफ़ी महंगा है और काइट जो है वो घाटा कंपनी का जो काइट है वो काफ़ी सस्ता है, तो उसको ले लेना है। भले ही थोड़ा पहला वाला जो दवा है वो महंगा है, लेकिन बाद में जब आप लोग सस्ता दवा को इस्तेमाल करेंगे तो भी बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो काइट का जो डोज रखनी है दोस्तों 15 से 16 लीटर वाला पंप में 25 ml के हिसाब से रखना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग 7 दिन छोड़ के स्प्रे करते रहेंगे तो आप लोगों का कितना होगा, 4-7 28 दिन का आप लोगों को आराम से रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि 1 महीना का आप लोगों का इल्लियो का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे भाई 2 महीना कैसे कंट्रोल करेंगे, तो 1 महीना अगर ये कॉम्बिनेशन कंट्रोल कर देता है बैगन में, फिर आप लोग रिपीट कर देना 1 महीना के बाद सेम दवा जो हमने 4 दवा का कॉम्बिनेशन बताया उसी कॉम्बिनेशन को 1 महीना बाद फिर से आप लोग उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर से 1 महीना तक रिजल्ट दे देगा। तो इस तरीके से अगर 2 महीने तक आप लोग बैगन की फसल में इल्लियों से बच जाएंगे तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा आप लोगों का इल्लियों का, और बाजार से आप लोग काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं बैगन की खेती में। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो को क्यों बनाया, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि भाई आपने एक दवा बता दिया, उसको 2-3 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमने बताया कि 4-5 दवा को आप लोग अच्छा रख लीजिए और 7 दिन 6 दिन अंतराल पर घुमा फिरा के छिड़काव करते रहिए, आप लोगों का भी ऐसा ही बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा।